अमित जी, देखिए एक बड़े पर्सपेक्टिव पे आपसे ये सवाल मैं पूछ रही हूँ। आपने खुद 14 का जिक्र किया, 17 का जिक्र किया, 19 का जिक्र किया, एक विधानसभा 2 लोकसभा। एंटी इनकम्बेंसी इतनी तो है ही कि आप 55 सीटें नीचे हो रहे हैं, 55 सीटें आप गिर रहे हैं। तो 2024 के लिए कैसा होगा करता है, क्योंकि आप अगर 267 लगातार 4 बार हो जाएगा कि आप वहां पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो 2024 के लिए जब प्रधानमंत्री अपने तीसरे कार्यकाल के लिए एक चुनावी मैदान में उतरेंगे, तब क्या ये फायदेमंद होगा, नुकसानमंद होगा? क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी होती ही होती है, आप गिरते ही हैं पहले से। आप देखिए ना, 55 सीटें आप इस बार भी गिरते हुए दिख रहे हैं। दूसरा चेहरा, पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन, योगी आदित्यनाथ और उनका इमर्जेंस एक बड़े नेता के तौर पर बीजेपी में उनके कद को कहां ले जाएगा? अमित जी। अंजना जी, पिछली बार हम विधानसभा में 312 सीट लेकर जीते थे और अलायंस के साथ 325 सीटें थी, 3/4 मेजॉरिटी थी। आम चुनाव में बार बार 3/4 मेजॉरिटी नहीं होती। आज भी अगर हम 270-275 के आसपास है तो 2/3 बहुमत है। 2/3 बहुमत किसी भी मायने में कम नहीं होता है और ये एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी वोट कहा जाएगा। और अगर ये चौथी बार हो रहा है और दूसरी बार विधानसभा में हो रहा है और 2 बार पहले लोकसभा में हो चुका है, जबकि 2019 में समाजवादी पार्टी और बसपा एक साथ आए थे और लोगों ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की 20 सीटें आएंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की 62 सीटें आई। तो मुद्दा यह है कि चुनाव गणित नहीं होता है, चुनाव केमिस्ट्री होता है और लोगों का विश्वास होता है और नेतृत्व किस प्रकार से अपना जुड़ाव समाज के साथ, प्रदेश के साथ बनाता है, वो जरूरी होता है। इसलिए 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में पूरा समर्थन मिलेगा, मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है। अभी से तैयारी शुरू हो गई है 2024 की। 19 अभी से तैयारी शुरू हो गई है अमित मान लीजिए 2024 की। लेकिन उसके पहले मैं जल्दी से, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतना बड़ा कद, 2014 की जो सुनामी चली थी बीजेपी के पक्ष में उत्तर प्रदेश में, वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ पहली बार करिश्मा करते हुए किसी मुख्यमंत्री ने दोबारा अपनी सरकार सत्ता में वापसी कराने का जनादेश प्राप्त किया है। तो अब दो बड़े नेता, उनकी ये जोड़ी कमाल कर गई। लेकिन इसी के साथ जो बड़े चेहरे आपके हारते हुए दिखाई दे रहे हैं, खासतौर से सिराथू का जिक्र एक बार फिर से करते हुए, वहां पर डामाडोल स्थिति क्यों हो गई? कौन सा कार्ड वहां पर नहीं चल पाया आप लोगों का? देखिए चित्रा जी, एक एक सीट का विश्लेषण करना तो संभव नहीं होगा, क्योंकि वहां पे कई बार स्थानीय कारण भी होते हैं और बहुत सारे विषय होते हैं। जैसे, लेकिन मैंने पहले कहा सिराथू की सीट हम जीतेंगे। जहां तक आपने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की बात करी और हमारे मुख्यमंत्री की बात करी, स्वाभाविक रूप से वो 5 साल से मुख्यमंत्री हैं, तो उत्तर प्रदेश की जीत में उनका निश्चित रूप से हाथ है। लेकिन भाजपा में एक तरीके की व्यवस्था है जिसके अंतर्गत प्रदेशों में नेतृत्व उभरता है और फिर केंद्र में जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, फिर प्रधानमंत्री पद के दावेदार हुए। ऐसे तमाम और अन्य मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने प्रदेशों को बार बार जीता। तो इसको लेकर जिस प्रकार की चर्चा अभी करी जा रही है, वो मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी में करी जा रही है। और प्रधानमंत्री महिला वोटरों पर भी एक टिप्पणी जल्दी से अमित मालवीय जी मैं आपका चाहूंगी। महिला वोटर्स ने बढ़ चढ़कर बीजेपी के लिए वोट दिया है। महिलाएं इतनी इंटेक्ट, खासतौर से उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, अगर महिलाओं का इतना बड़ा जनाधार आपको मिल रहा है तो उसके पीछे 3 बड़े कारण क्या देख रहे हैं आप? चित्रा जी, आप तो उत्तर प्रदेश से आती हैं, जहां तक मेरी जानकारी है उत्तर प्रदेश में महिलाओं का अंधेरे होने के बाद घर से निकलना दूभर था। आज स्थिति यह है कि महिलाएं, बच्चियां घर के बाहर जा सकती हैं, ट्यूशन के लिए जा सकती हैं, कॉलेज जाती हैं और उनको आवारा लड़के वहां छेड़ते नहीं। ये वही लड़के थे जो समाजवादी पार्टी के दल का हिस्सा थे। आज कानून व्यवस्था वहां इतनी मजबूत हो गई है कि वहां के जो गुंडे, अराजक तत्व हैं, वो घरों में बैठे हुए हैं और लोग अपनी जिंदगी निश्चित रूप से जी रहे हैं। चाहे पिछले 2 साल में कोविड के अंतर्गत राशन पहुंचाने का विषय हो, जो महिला और गृहिणी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, भारतीय जनता पार्टी ने सुनिश्चित किया कि उनको वो वहां राशन मिला। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना का विषय हो,
या जी। अन्य विषय हो, जो भी घर बनाए गए वो महिलाओं के नाम पर रजिस्टर कराए गए, शौचालय बने तो वो महिला सशक्तिकरण के लिए बने, महिला सम्मान के लिए बने, महिलाओं को अपने घर से निकलकर अब बाहर शौच प्रक्रिया के लिए नहीं जाना पड़ता। ये जो सारे विषय हैं ये महिला सशक्तिकरण के सम्मान से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में आज महिलाओं का वोट भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री जी को मिलता है।